नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। सुरोचक समाचार में अब आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें ये नया चैनल है, पहला वीडियो है। इस चैनल में हम हाल के समाचारों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार शैल बाला पंड्या ने, जो कि शांति कुंज हरिद्वार में है, अपने संदेश में कहा है कि शिव श्रावण का महीना है, आज इस महीने का अंतिम सोमवार है, तो इसीलिए संदेश है कि शिव का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि विलासिता में नहीं, सादगी में ही आत्मिक शांति है। वस्तुतः जहाँ आत्मिक शांति और संतोष है, वहीं आनंद का प्रवाह है। शैल बाला जी ने यह भी कहा है कि शिव की उच्चतम पूजा तो शिव के गुणों का अनुकरण करना ही है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने भीतर मौजूद अहम, अहंकार, लोभ, स्वार्थ, क्रोध, द्वेष, विलासिता आदि को त्याग कर शिव के समान सहिष्णु, सरल और समदर्शी बनते हैं। शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष स्वेच्छा से पी लिया और दुख सहकर भी शांत और करुणामय बने रहे। इन गुणों को हमें अपनाना है, परंतु हम रावण की राक्षस संस्कृति को अपना आदर्श माने बैठे हैं, तभी तो हमें विलासिता भाती है। विलासिता को पाने के लिए हम जीवन भर बेतहाशा भागते रहते हैं और शिव की उपेक्षा करते रहते हैं। खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। विलासिता का अर्थ होता है अतिशय भौतिक सुख। अतिशय भौतिक सुख पाने के लिए दूसरों का न्यूनतम भौतिक सुख छीना जाता है, जिसे विलासी जन अपना शौर्य, पराक्रम या प्रतिभा घोषित करते हैं और कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। वसुधा जो हमारी माता है, उसको भोगने की बात अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। यह छीना झपटी की प्रथा शिव का अपमान ही तो है। अतः विलासिता का समर्थक शिव का विरोधी ही है। अनेकों को दरिद्र बनाकर ही कोई विलासी बन पाता है। विलासिता के लिए दूसरे के हिस्से की धन संपत्ति कई प्रकार से, कई तरीके से, कई उपायों से छीनकर अपने पास एकत्र किया जाता है। इससे मानव जीवन में विपत्ति ही विपत्ति भर जाती है। इस पर बल देते हुए प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार श्री सूर्य नारायण पांडे जी ने लिखा है, महाभारत काल से जारी सभी लड़ाइयाँ संपत्ति पर आपत्ति का ही प्रमाण है, जिन्हें विपत्ति बनने में विलंब नहीं होता, देर नहीं लगती। संपत्ति के कारण ये लड़ाइयाँ वैश्विक स्तर से लेकर पारिवारिक स्तर तक व्याप्त हैं। यदि आपके घर परिवार में संपत्ति का विवाद नहीं है, तो या तो आप बहुत गरीब हैं, या बहुत समझदार हैं, या बहुत त्यागी हैं। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। सुनता हूँ कि उनके 3 बेनामी फ्लैट हैं एवं तमाम संपत्ति है, बहुत सारी जमीन जायदाद भी है। कमाल यह कि उनके अपने नाम की कोई संपत्ति नहीं है, ऐसा वो दावा करते रहते हैं। सब बेटे बेटियों के नाम पर है।
2 नंबर की कमाई भी त्याग सिखलाती है, ऐसा इन पड़ोसी महोदय से सीखा जा सकता है। नेता, व्यापारी, अफसर सभी त्यागी ही तो हैं। देश और गरीबों के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं, लेकिन देश की प्रबुद्ध गरीब जनता उन्हें ऐसा करने नहीं देती, रोक लेती है। कहते हैं कि संपत्ति अपने साथ आपत्ति और विपत्ति लेकर पैदा होती है। संपत्ति के साथी हैं ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, मनोरोग, मुकदमा और एक वकील। वकील की फीस इतनी कि आप सोचते हैं कि मुकदमा से अच्छा है कि वह वकील ही सारी संपत्ति ले ले। सकल संपन्नता के बावजूद मेरे वह पड़ोसी जब भी मिला करते हैं परेशान ही दिखते हैं। कहते हैं कि मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी भय बना रहता है। ले देकर यही एक मकान है, वह भी पिताजी के नाम से खरीदा था। वैसे तो मेरे पड़ोसी तमाम बाधाओं से मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन अब संपत्ति के पीछे आपत्ति का पिशाच उनकी खोपड़ी पर सवार हो गया है। पिताजी रहे नहीं और वसीयत भी करके नहीं गए। अब भाई तो भाई, बहनें तक इसमें हिस्सा मांग रही हैं। बड़ी आफत है। संपत्ति पर आपत्ति की मिसाइलें गिर रही हैं और उन्हें कोई पड़ोसी को और उन्हें कोई ऐसा वकील नहीं मिल रहा है जो उनकी संपत्ति को सुरक्षित बंकर में छुपाने की पक्की गारंटी ले ले। भाई बहन जब साथ में रहते हैं तो आपस में खूब प्यार होता है, गले मिलते हैं, एक दूसरे से चिपटते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं, अपना संपूर्ण प्रेम जाहिर करते हैं, एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। लेकिन पिता का साया उठते ही या संपत्ति बंटवारे का समय आते ही मेल मिलाप खत्म, मिठाई बंद, उत्सव बंद और नोटिस चालू, राखी बंद, कचहरी शुरू। मारपीट और हत्या की भी गुंजाइश बनी रहती है। वह संपत्ति भी क्या जो आपको शांति और सुरक्षा से रहने दे। उधर आपत्ति घुसी, इधर संपत्ति फंसी और साथ साथ विपत्ति भी आई। अगर जमीन के नाम पर आप अपनों को खो रहे हैं तो आप खुद को समझदार समझते होंगे। कब्जे में हम माहिर हैं, बस सकल तत्व बलवान का, इस उक्ति पर हम चलते रहते हैं। फिर दुश्मन भी याद धमकते हैं और सुधाम भेजकर खिसक जाते हैं। जेल की रोटी खाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है संपत्ति के कारण। चोरी डकैती तो संपत्ति के श्रृंगार हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। संपत्ति है तो गुप्त रोग भी होंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।